हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैगिंग क्लासिफायर के बारे में, राइट। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं, मैं इस चैनल पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बैगिंग क्लासिफायर के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लीनियर एल्गोरिथम के बारे में, लॉजिस्टिक एल्गोरिथम के बारे में एंड के मींस एल्गोरिथम के बारे में भी हम लोग ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिकली पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, पहले क्या वो एल्गोरिथम कहती हैं, एंड उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली हम लोग लीनियर लॉजिस्टिक एंड बैगिंग एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी डेटा सेट पर। तो सेम चीज़ें हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली बैगिंग क्लासिफायर होता क्या है। देन उसके बाद हम लोग एक मॉडल्स बनाएंगे यूजिंग बैगिंग क्लासिफायर की हेल्प से, ठीक है। तो वीडियो में टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बैगिंग क्लासिफायर बेसिकली होता क्या है। देन मैं एल्गोरिथम को आपको बताऊंगी कि बेसिकली बैगिंग क्लासिफायर के एल्गोरिथम बेसिकली क्या कह रही है, ठीक है। बेसिक बैगिंग क्लासिफायर में बेसिकली होता क्या है ना, आपके पास एक डेटा होता है। सपोज ये हमारे पास एक डेटा है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस डेटा सेट को मल्टीपल सबसेट में डिवाइड करेंगे। वो हम लोग रैंडम चूज करेंगे, इसी डेटा सेट में से हम लोग रैंडम डेटा सैंपल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बी थ्री सबसेट चूज किया, बी1 बी2 बी3, एंड हर एक सबसेट पर हम लोग एक मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेन किया M1 M2 एंड M3, ठीक है। अभी क्या हुआ, मॉडल्स बन गया। मॉडल्स का जो रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा क्या है, बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेल है, हमको ये प्रेडिक्ट करना है कि स्पैम है कि नॉट स्पैम है, ठीक है। तो हम लोगों ने कैटेगोरिकल डेटा में दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास, या स्पैम है या नॉट स्पैम है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है तो हम लोग फाइनल आउटपुट वो आउटपुट लेंगे जो मेजॉरिटी वोटिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर M1 M2 M3 है, एंड M1 कहता है नॉट स्पैम है, M2 कहता है नॉट स्पैम है, लेकिन M3 कहता है स्पैम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉट स्पैम लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग कह रही नॉट स्पैम है, ठीक है, राइट। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है तो न्यूमेरिकल डेटा क्या करेंगे, M1 का रिजल्ट आया, M2 का रिजल्ट आया, M3 का रिजल्ट आया, तो इन सब का एक एवरेज लेके उसको फाइनल कर देंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे बेसिकली अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है तो उसका आउटपुट कैसे आता है, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है तो उसका आउटपुट कैसे आता है। बैगिंग क्लासीफायर में कुछ नहीं होता है। बैगिंग क्लासीफायर में बेसिकली हमारे पास एक डेटा सेट होता है, डेटा सेट को मल्टीपल सबसेट में डिवाइड करते हैं, एंड देन हर एक सबसेट पे एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, राइट। एंड अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है तो उसकी मेजॉरिटी वोटिंग को फाइनल आउटपुट लेते हैं। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है तो उसका एवरेज लेके फाइनल आउटपुट लेते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि बैगिंग क्लासीफायर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अभी हमें एल्गोरिथम के अभी डिफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली डिफिनेशन सेम वही कह रही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एल्गोरिथम डिफिनेशन बेसिकली क्या कह रही है, डिफिनेशन वो कह रही है, बैगिंग इज एन ensemble machine learning technique in which multiple models are trained independently, right, on different random subset of the original data set, ठीक है, created using sampling with the replacement, and their prediction are combined using majority voting for classification or averaging for regression, ठीक है, to improve accuracy, reduce overfitting and make the model more reliable, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग जो मेन सबसेट रहता है, राइट, जैसे यहाँ पे बोल रहा है ओरिजिनल डेटा सेट से हम लोग एक मल्टीपल सबसेट बनाते हैं। हर सबसेट पे हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। मॉडल को ट्रेन करने के बाद जो उसका प्रिडिक्शन आएगी, प्रिडिक्शन को अगर हमारे पास यू नो न्यूमेरिकल है तो उसका एवरेज लेंगे, अगर हमारे पास कैटेगोरिकल है तो हमारे पास उसका मेजॉरिटी वोटिंग लेंगे, कि बेसिकली बैगिंग क्लासीफायर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मोर एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए एंड रिड्यूस का ओवरफिटिंग को करने के लिए। दैट्स वाई हम लोग बैगिंग क्लासीफायर को यूज़ करते हैं, ठीक
ठीक है, अब जस्ट एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज यू वांट टू प्रेडिक्ट वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट, राइट? Instead of using a single model, you create a several model, each trained on different randomly selected data sample, and when a new email come in, each model give its prediction, right? So if most models say spam, the final result is spam, making the prediction more reliable than relying one just one model, राइट? आई होप आपको थोड़ी बहुत एक क्लैरिफिकेशन आई होगी कि बैकिंग क्लासीफायर बेसिकली होता क्या है, राइट? एंड आने वाली वीडियो में मैं बैकिंग क्लासीफायर के की हेल्प से मैं एक मॉडल्स बनाऊंगा एंड फुल प्रैक्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि बैकिंग क्लासीफायर कैसे वर्क करता है, राइट? आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।